ठाकुर, नहीं हजूर, अपनी जान के खौफ से। चौधरी साहब ने ये खबर सुनी तो सन्नाटे में आ गए। अब क्या हो? अगर मुकदमे की पैरवी न की गई तो ठाकुर का बचना मुश्किल है। पैरवी करते हैं तो इस्लामी दुनिया में तहलका पड़ जाता है। चारों तरफ से फतवे निकलने लगेंगे। उधर मुसलमानों ने ठान ली कि इसे फांसी दिलाकर ही छोड़ेंगे। आपस में चंदा किया गया। मुल्लाओं ने मस्जिद में चंदे की अपील की, द्वार द्वार झोली बांधकर घूमे। इस पर कौमी मुकदमे का रंग चढ़ाया गया। मुसलमान वकीलों को नाम लूटने का मौका मिला। आसपास के जिलों में लोग जिहाद में शरीक होने के लिए आने लगे। चौधरी साहब ने भी पैरवी करने का निश्चय किया, चाहे कितनी ही आफतें क्यों न सिर पर आ पड़े। ठाकुर उन्हें इंसाफ की निगाह में बेकसूर मालूम होता था और बेकसूर की रक्षा करने में उन्हें किसी का खौफ न था। घर से निकल खड़े हुए और शहर में जाकर डेरा जमा लिया। 6 महीने तक चौधरी साहब ने जान लड़ाकर मुकदमे की पैरवी की। पानी की तरह रुपये बहाए, आंधी की तरह दौड़े। वो सब किया जो जिंदगी में कभी न किया था और न पीछे कभी किया। अहलकारों की खुशामदें की, वकीलों के नाज उठाए, हकीमों को नजरें दी और ठाकुर को छुड़ा लिया। सारे इलाके में धूम मच गई। जिसने सुना दंग रह गया। इसे कहते हैं शराफत। अपने नौकर को फांसी से उतार लिया। लेकिन सांप्रदायिक द्वेष ने इस सत्कार्य को और ही आंखों से देखा। मुसलमान झल्लाए, हिंदुओं ने बगले बजाए। मुसलमान समझे इनकी रही सही मुसलमानी भी गायब हो गई। हिंदुओं ने ख्याल किया, अब इनकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसका मौका आ गया। मुल्लाओं ने जारे जोर से तबलीग की हाँक लगानी शुरू की। हिंदुओं ने भी संगठन का झंडा उठाया। मुसलमानों की मुलसमानी जाग उठी और हिंदुओं का हिंदुत्व। ठाकुर के कदम भी इस रेले में उखड़ गए। मन चले थे ही हिंदुओं के मुखिया बन बैठे। जिंदगी में कभी एक लोटा जल तक शिव को न चढ़ाया था। अब देवी देवताओं के नाम पर लट चलाने के लिए उद्यत हो गए। शुद्धि करने को कोई मुसलमान न मिला तो 2-1 चमारों ही की शुद्धि करा डाली। चौधरी साहब के दूसरे नौकरों पर भी असर पड़ा। जो मुसलमान कभी मस्जिद के सामने खड़े न होते थे, वे 5 वक्त की नमाज अदा करने लगे। जो हिंदू कभी मंदिरों में झांकते न थे, वे दोनों वक्त संध्या करने लगे। बस्ती में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। उस पर ठाकुर भजन सिंह बने उनके मुखिया, जिनकी लाठी का लोहा सब मानते थे। पहले मुसलमान संख्या में कम होने पर भी उन पर गालिब रहते थे, क्योंकि वे संगठित न थे। लेकिन अब वे संगठित हो गए थे। मुट्ठी भर मुसलमान उनके सामने क्या ठहरते। 1 साल और गुजर गया। फिर जन्माष्टमी का उत्सव आया। हिंदुओं को अभी तक अपनी हार भूली न थी। गुप्त रूप से बराबर तैयारियां होती रहती थी। आज प्रातः काल ही से भक्त लोग मंदिरों में जमा होने लगे। सबके हाथों में लाठियां थीं। कितने ही आदमियों ने कमर में छुरे छिपा लिए थे। छेड़कर लड़ने की राय पक्की हो गई थी। पहले कभी इस उत्सव में जुलूस न निकला था। आज धूमधाम से जुलूस भी निकालने की ठानी। दीपक जल चुके थे। मस्जिदों में शाम की नमाज होने लगी थी। जुलूस निकला। हाथी, घोड़े, झंडे झंडियां, बाजे गाजे सब साथ थे। आगे आगे भजन सिंह अपने अखाड़े के पत्थों को लिए अकड़ते चले जाते थे। जामा मस्जिद सामने दिखाई दी। पत्थों ने लाठियां संभाली। सब लोग सतर्क हो गए। जो लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, आकर सिमट गए। आपस में कुछ कानाफूसी हुई। बाजे और जोर से बजने लगे। जय जयकार की ध्वनि और जोर से उठने लगी। जुलूस मस्जिद के सामने आ पहुंचा। साहस एक मुसलमान ने मस्जिद से निकलकर कहा, नमाज का वक्त है, बाजे बंद कर दो। भजन सिंह, बाजे ना बंद होंगे। मुसलमान, बंद करने पड़ेंगे। भजन सिंह, तुम अपनी नमाज क्यों नहीं बंद कर देते? मुसलमान, चौधरी साहब के बल पर मत फूलना, अब की होश ठंडे हो जाएंगे। भजन सिंह, चौधरी साहब के बल पर तुम फूलो, यहाँ अपने ही बल का भरोसा है, ये धर्म का मामला है। इतने में कुछ और मुसलमान निकल आए और बाजा बंद करने का आग्रह करने लगे। इधर और जोर से बाजे बजने लगे।
बात बढ़ गई। एक मौलवी ने भजन सिंह को काफिर कह दिया। ठाकुर ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। फिर क्या था, सूरमा लोग निकल पड़े। मारपीट शुरू हो गई। ठाकुर हल्ला मारकर मस्जिद में घुस गए और मस्जिद के अंदर मारपीट होने लगी। यह नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा। हिंदू कहते थे हमने खदेड़ खदेड़ कर मारा, मुसलमान कहते थे हमने वह मार मारी कि फिर सामने नहीं आएंगे। पर इन विवादों के बीच में एक बात मानते थे और वह थी ठाकुर भजन सिंह की अलौकिक वीरता। मुसलमानों का कहना था कि ठाकुर न होता तो हम किसी को जिंदा न छोड़ते। हिंदू कहते थे कि ठाकुर सचमुच महावीर का अवतार है।